एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में जो धुंध से ढकी पहाड़ियों के बीच बसा हुआ था, पीटर नाम का एक युवा लड़का रहता था। पीटर एक प्रतिभाशाली संगीतकार था और अपने वायलिन बजाने के कौशल के लिए प्रसिद्ध था। उसकी धुनें अक्सर गांव वालों के मन को खुश कर देती और उदास दिनों को रोशन कर देती। एक दिन जब सूरज ने हरी भरी घाटियों पर सुनहरी किरणें बिखेरी, पीटर अपनी दादी के घर की अटारी में एक पुराना धूल भरा वायलिन खोज निकाला। वायलिन बहुत ही सुंदर था, जिस पर नक्काशी की गई थी और उसमें एक रहस्यमय आभा थी। जिज्ञासा से भरे पीटर ने उसे बजाने का निश्चय किया। जैसे ही उसकी उंगलियां तारों पर चलीं, कमरे में एक मंत्र मुग्ध कर देने वाली धुन गूंज उठी, जिसने खिड़की के बाहर बैठे पक्षियों तक को आकर्षित कर लिया। उस रात पीटर वायलिन को गांव के चौक पर ले गया और चांदनी रात के नीचे बजाने लगा। आश्चर्यजनक रूप से संगीत ने आसपास के माहौल को बदल दिया। ठंडी रात में भी फूल खिलने लगे और सितारे जैसे उस धुन पर थिरक रहे हों और भी चमकने लगे। जादुई वायलिन की खबर जंगल की आग की तरह फैल गई और यह खबर लालची लॉरेंस तक पहुंची, जो गांव का एक ईर्ष्यालु व्यक्ति था। वायलिन को पाने के लिए लालायित लॉरेंस ने उसे चुराने की योजना बनाई। रात के अंधेरे में वह पीटर के घर में घुसा और वायलिन चुरा लिया। लेकिन जब लॉरेंस ने वायलिन बजाने की कोशिश की तो कोई आवाज नहीं निकली। हैरान परेशान उसने बार बार कोशिश की, लेकिन जादू गायब था। निराश होकर उसने अगली सुबह पीटर से इसका सामना किया और उस पर छल का आरोप लगाया। पीटर ने हल्की मुस्कान के साथ समझाया, वायलिन का जादू खुद में नहीं है, बल्कि उसे बजाने वाले के दिल में है। अगर तुम्हारे मन में बुरी नीयत होगी तो यह हमेशा खामोश रहेगा। अपनी गलती समझते हुए लॉरेंस ने शर्मिंदा होकर वायलिन वापस कर दिया। पीटर ने उदारता दिखाते हुए उसे सच्चे दिल से वायलिन बजाना सिखाने की पेशकश की। धीरे धीरे लॉरेंस ने न केवल संगीत की सराहना करना सीखा, बल्कि इसे दूसरों के साथ बांटने की खुशी भी समझी। इसके बाद गांव में पीटर और लॉरेंस दोनों के मधुर सुर गूंजने लगे। वह जादुई वायलिन एकता का प्रतीक बन गया, जिसने सबको सिखाया कि सच्चा जादू प्रेम, उदारता और हमारे दिलों में छिपे संगीत में बसता है।